आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट्स हमेशा ही लाने का प्रयत्न किया और उसमें सफल भी हम हुए हैं। और आज की डेट में चूँकि संडे तक हमारा एकेडमी बंद है और अब इसमें स्पेशल बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं यूपी पीसीएस के भी, ठीक है ना। आरओ की भी बैच स्टार्ट हुई है, खंड शिक्षा अधिकारी की भी बैच स्टार्ट हो चुकी है। और आप सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन पे आप सभी लोग पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ फोकस करिए। आप लोगों को वैकेंसीज की सौगात बहुत जल्दी ही मिलने चल रही है। सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को देंगे, वीडियो में एंड्स तक बने रहिए और हर टॉपिक को, हर मिनट को आप मिस मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो चाहे 10 मिनट की हो, चाहे 15 मिनट की या 25 मिनट की, उसमें होती है सिर्फ आपके मतलब की बातें, बकवास चीज़ें नहीं, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट दे देते हैं। आज की डेट में मुलाकात हुई है अध्यक्ष महोदय श्री, नाम लेना जरूरी है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात हुई है और उनसे उन तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई जो विद्यार्थी अक्सर कई तथ्यों को लेकर के परेशान रहते हैं। आज एग्जैक्ट उस चीज़ का जवाब मिला है। आप सभी लोगों को ये सारी अपडेट्स दी जाएंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो प्रमोशन का लिस्ट जारी होनी थी। अब ये लिस्ट आएगी 13 तारीख को, ठीक है। और प्रमोशन की लिस्ट जारी होने के बाद, मतलब जो प्राइमरी से मिडिल में जाएंगे जो शिक्षक, तकरीबन 25,000 शिक्षकों का जो वो प्रमोशन हो रहा है, तो 25,000 पद आपके और प्राइमरी में रिक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। और कई ऐसे विद्यालय थे, लगभग 2,500 विद्यालय कोरोना काल के चलते हुए उन विद्यालयों को बंद कर दिया गया था। तो शिक्षक वीर जैसी एक योजना आई थी जिसमें कई बुजुर्गों को सम्मिलित करके उनको नियुक्त करके विद्यालयों में भेजा गया, उसके ताले खुलवाए गए और उसके बाद वहाँ पे विद्यार्थियों का नामांकन शुरू हुआ। क्योंकि ग्रामीण अंचल में वो विद्यालय पढ़ते थे, तो ग्रामीणों को भी ये चीज़ें लगी कि हाँ भाई बुजुर्ग है तो कुछ अच्छी नैतिक शिक्षा देगा, इसीलिए उन्होंने भी इनरोलमेंट करा दिया। और गवर्नमेंट इसकी फैसिलिटी भी बढ़ा रही है, छात्रवृत्ति से लेकर के दुनिया भर की चीज़ें, है ना, खाना से लेके कपड़ा तक, जूता से लेके बस्ता तक, कॉपी से लेके पेंसिल तक, हर चीज़ गवर्नमेंट मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। फिर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर प्राइमरी इज टू बैड, बद से बदतर आप उसे बोल सकते हो, ठीक है ना। टीचर जो हैं, अध्यापक, उनसे अगर पूछ लीजिए कि हिंदी में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं, तो ऐसा देखते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब इनसे कोई ऐसा चीज़ पूछ लिया जो कि इस प्रकृति में हो ही ना, है ना। उनसे अगर कहिए कि भैया ये बताइए स्कूल की स्पेलिंग क्या होगी या स्कूल कैसे लिखा जाएगा हिंदी में, तो ई से स्टार्ट करते हैं वो सभी लोग। ऐसे ऐसे महान अध्यापक हैं, वो विद्यार्थियों को क्या जो है बंडा शिक्षा देते होंगे, हैं, सिर्फ वेतन ले रहे हैं। और जो अध्यापिकाएं होती हैं वो आराम से सूटर बुनती हैं भैया समझे ना। तो इन सारी चीज़ों का प्रमोशन चूँकि योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट कर रही है, 25,000 पदों पर 50,000 का आंकड़ा आया था पीएवी की रिपोर्ट के माध्यम से। उसके बाद 50,000 सीटों पर में 25,000 पे आपके प्रमोशन आदि की नियुक्तियाँ होंगी। उसके बाद 25,000 जो पद बच रहे हैं उसमें से आप लोगों को 23,741 पदों पर, याद रखिए 23,741 पदों पर आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जिसे आप सुपर टीईटी के नाम से जानते हैं। और इस बार की सुपर टीईटी में, जैसा कि मैंने पूर्वत आप सभी लोगों को बता रखा है कि एकेडमिक मेरिट नहीं मिलेगी, मतलब एकेडमिक मेरिट पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है, ठीक है ना। अब आपको केवल लिखित परीक्षा, जो आप लिखित परीक्षा दोगे, और इस बार ओएमआर बेस नहीं होगा, इस बार आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ये चेंजेस है भैया, ठीक है, ताकि घपलेबाजी, धांधलेबाजी, चोरीबाजी ये सब ना होने पाए, ठीक है ना।
तो चिंता मुक्त हो जाइए और वैकेंसीज आएंगी, 100% आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मंगलवार तक आपके बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर भी आ सकता है, ठीक है ना। उसका भी कॉज लिस्ट जारी हो सकती है और आप सभी लोगों का ऑर्डर डिलीवर हो सकता है 15 तारीख के अंदर अंदर। ये ऑर्डर आने के बाद आप सभी लोगों की प्राइमरी भर्ती की राह खुल जाएगी, क्योंकि 13 तारीख को 6800 के मामले को लेकर के कोर्ट का निर्देश आ रहा है। गवर्नमेंट ने तैयारी भी कर ली है कि यदि कोर्ट का निर्देश उनके अगेंस्ट आता है, क्योंकि गवर्नमेंट कराना नहीं चाहती, अगर उनके अगेंस्ट आता है तो उसको डिवीजन बेंच में चुनौती दी जाएगी, डिवीजन बेंच में ना सही तो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। लेकिन 6800 की लिस्ट इतनी जल्दी फाइनल नहीं होगी, ठीक है ना। आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। ये ऐसा देसी घी का लड्डू है जो कि टेढ़ा है, मेढ़ा है, पर मेरा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो वो है ही। आपकी नियुक्ति हो जाए तो वो आपका है, नहीं नियुक्ति हुई तो उसको समझ लीजिए कि वो हाँ हाथ को आया पर मुंह ना लगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण अपडेट की जो संबंधित है यूपी पीएससी के माध्यम से। यूपी पीएससी में इस समय एक घमासान चल रहा है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए चूंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मामला है ईडब्ल्यूएस का, तो आज केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल सर से बातचीत की गई थी, क्योंकि वो प्रयागराज सर्किट हाउस में आए हुए थे और उनका एक कार्यक्रम था हमारे फतेहपुर में और सेम हमारे ही विद्यालय में, ठीक है ना। और जो वरिष्ठ अध्यापक गण थे, क्योंकि आप जानते हैं कि अब लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो वरिष्ठ अध्यापकों के सम्मान में चूँकि कुछ रिटायर हुए हैं शिक्षक, हमारे यहाँ से स्वयं 3 शिक्षक रिटायर हुए हैं। एक सामाजिक विज्ञान के रिटायर हुए हैं, एक गणित के रिटायर हुए हैं, एक संस्कृत के रिटायर हुए हैं, ठीक है ना। तो ये 3 अध्यापक रिटायर हुए हैं, तो उनके सम्मान में एसपी सिंह बघेल, चूँकि वो कई वरिष्ठ अध्यापकों का एक मंडली बैठी थी, मतलब पूरे मंडल के पूरे जिले के अध्यापकों को बुलाया गया था वहाँ पे, तो एसपी सिंह बघेल सर आए थे। उनको विनम्रता पूर्वक मैंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री सर से इस मुद्दे पर बातचीत करिए कि जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस को विद्यार्थियों को आरक्षण मोदी जी ने दिया, उसी तरीके से एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी नोटिस आज जारी की जाए, ताकि समस्त राज्यों पर एक समान वो लागू हो सके, ठीक है ना। जितना एज रिलैक्सेशन ओबीसी को मिलता है, एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, उतना एज रिलैक्सेशन अगर उससे कम भी हो जाता है, 2-3 वर्ष भी हो जाता है, 4 वर्ष भी हो जाता है, तो भी कोई गुंजाइश नहीं है ना, कोई जो है शिकायत नहीं है इस बात की। लेकिन एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। इस पर बघेल सर ने स्पष्टता कह दिया है कि इस बात को लेकर के आप चिंतित मत होइए और सभी भर्ती संस्थानों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन का प्रावधान आगामी होने वाली कैबिनेट मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जो कि उनकी अध्यक्षता में होगा, उनके माध्यम से इस बात को लेकर के आदेश भी दे दिया जाएगा और भारत सरकार का आज्ञा पत्र भी, नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक, एक काम तो आपका ये निपट गया। चलिए अब चलते हैं लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग में आज अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करने का कार्यक्रम था, चूँकि उन्होंने समय दिया हुआ था और आज मैं सुबह की वीडियो में बताना भूल गया था, इसलिए आज उनसे मुलाकात करने चला गया। क्यों? क्योंकि आज विद्यालय तो था नहीं, बस 2-3 घंटे 4 घंटे का प्रोग्राम ही था। और बघेल सर से मिलने के बाद, चूँकि जब वो अपने कार्य के तरफ आप रवाना हुए हैं, मतलब गंतव्य की ओर, दिल्ली की ओर, हम भी आराम से निकल लिए, हम कह चले अपना काम निपटा लें फिर, है ना। और निपटाने का मतलब ये था कि अब हमारी टीम इलाहाबाद में इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही हम आए तुरंत हम लोग निकल गए आवास पे और अध्यक्ष महोदय के आवास पर जाकर के हम लोगों ने मुलाकात की और बातचीत करते हुए उन तमाम मुद्दों को उनके सम्मुख रखा गया जिसको लेकर के विद्यार्थी हमेशा ही चिंतित रहे। जिस तरीके से एज रिलैक्सेशन और 2 अतिरिक्त अवसर को लेकर के विद्यार्थियों की मांग पीसीएस आदि को लेकर के रही है, उस पर अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट कहना था कि हमारी चूंकि नियमावली और कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं कि पीसीएस में, जो कि राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा होती है, ठीक है ना, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर पाना
और संशोधन इतनी जल्दी हो जाना कि हम जल्दी से संशोधन कर दें, कैबिनेट से पास हो जाए, कैबिनेट से पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिल जाए, ये सारी प्रक्रियाएं करने में तकरीबन 7 से 8 महीने का वक्त लग जाता है। इसलिए एज रिलैक्सेशन 2 वर्ष अतिरिक्त अवसर 2 बार का, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारा विज्ञापन पहले ही लेट हो गया था, इसलिए विज्ञापन को जारी करना पड़ा। ठीक है, पहला। दूसरा, ये एलटी ग्रेड 86 प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 20 तारीख तक हम सारी प्रक्रियाओं को एकदम ओके कर देंगे। जो हमारी पुरानी पेंडिंग प्रक्रियाएं हैं उसके बाद शासन ने निर्णय लेना है कि इस भर्ती विज्ञापन को हमें जारी करना है या नया आयोग आपका जारी करेगा। ठीक, इस पर जब इस बात को पूछा गया कि क्या नया आयोग भी करा सकता है क्या, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नए आयोग के संबंध में अभी तक कोई भी दिशा निर्देश लोक सेवाओं को प्रेषित नहीं किए गए, न तो शासन के माध्यम से और न ही शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। चूँकि अपडेटेड अधियाचन जो 31 मार्च सन 2023 तक के थे वो अभी परसों के ही डेट पे लोक सेवा आयोग आए हैं, तो जाहिर सी बात है इस विज्ञापन को जारी करने के लिए लोक सेवा आयोग को ही अधिकृत किया जा रहा है। ठीक है, और आगे इस बात को लेकर के जब पूछा गया कि क्या संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी के विद्यार्थियों को छूट मिल सकती है, तो इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि ऐसी न तो कोई योजना हमारी है और न ही ऐसी कोई योजना शासन की है, अर्थात इन विद्यार्थियों को संस्कृत की अनिवार्यता से छूट नहीं मिल पाएगी। तीसरा, अगला जो मुद्दा था हमारा वो था नॉन बीएड कला विद्यार्थियों को लेकर के कि क्या इनकी नियुक्तियां होंगी या इन्हें बाहर किया जाएगा। इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि नॉन बीएड जैसा मुद्दा न तो शासन के संज्ञान में है और ना ही मेरे संज्ञान में है। मतलब लोक सेवा आयोग स्वयं भी अपना पल्ला झाड़ रहा है नॉन बीएड वालों से, और उन्होंने कह दिया कि राजकीय विद्यालयों में चूंकि हाईकोर्ट का इस पर आदेश भी है कि टीजीटी की नियमावली वैध होती है वहाँ पे राजकीय विद्यालयों में भी, तो टीजीटी में भी अब की बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो शासन और एनसीटी का जो निर्देश आया है कि अगर आप अध्यापक की नियुक्ति कर रहे हैं तो उसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए, तो इसलिए कला विषय में भी बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना, तो नॉन बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं या टेक्निकल फाइन बीएफए जो प्रावधिक जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड के साथ इन कोर्सेज को किया है उनकी नियुक्ति आदि की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी की जाएगी। आज स्पष्ट उन्होंने बता दिया कि 30 अप्रैल तक हम इस नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट कर देंगे, अर्थात क्या 30 अप्रैल तक आपका विज्ञापन जारी नहीं होगा। इस पर अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट कहना था कि विज्ञापन आदि को लेकर के शासन ने हमें 20 तारीख तक का ड्यू डेट दिया है कि आप 20 तारीख तक 2018 के जो मामले थे उसको डिक्लेयर करिए और ये तय करिए कि आप कितने चरणों में परीक्षा कराना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कहा है कि हम 2 चरण में इसको कराने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन शासन की सहमति न मिल पाने के कारण 1 चरण की प्रक्रिया पे ही विचार किया जा रहा है, उसकी तैयारियां आरंभ की जा रही हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अभी तक क्यों नहीं जारी हो पाया, इसके संबंध में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। चूँकि डीएलएड और बीटीसी वाले छात्रों ने भी मांग की थी कि हमें बीएड के समकक्ष रख करके या समकक्ष ना भी रखा जाए तो भी हमें खंड शिक्षा अधिकारी में हमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी भी एजुकेशनल डिग्री है और ये तो एक कंपटीशन है जिसमें प्री और मेंस होता है। अगर हम योग्य होंगे तो जाहिर सी बात है हम नौकरी ले जाएंगे, नहीं योग्य होंगे तो हमको छाड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके संबंध में उन्होंने भी एक प्रपोजल शासन को प्रेषित किया था और शासन ने एनसीटी को पत्र लिखा है कि क्या हम इन छात्रों को इस वैकेंसी में जिसमें बीएड की एसेंशियल डिग्री रखी जाती हो, अनिवार्य क्वालिफिकेशन रखी जाती हो, अनिवार्य एलिजिबिलिटी रखी जाती हो, उसमें क्या इनको मौका दे सकते हैं। अब एनसीटी जो जवाब देगा उसी के आधार पर आप सभी लोगों को सम्मिलित या बाहर किया जा सकता है। दूसरा कि इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। प्रमोशन अर्थात पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, ठीक है, और कई सारे पद जो है वो खंड शिक्षा अधिकारी के वो प्रमोशन के माध्यम से भरे जा रहे हैं। जब हमने उनसे कहा कि शासन की तरफ से 1369 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ था लोक सेवा आयोग को और विज्ञापन कितने पदों पर आ सकता है, तो इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है और फिर भी विद्यार्थियों को उतने पद पर्याप्त मिलेंगे जितने पदों पर आज तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। और दूसरा एलटी ग्रेड 86 प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा, तो उन्होंने कह दिया है कि मार्च लास्ट तक इसके जारी होने की प्रबल संभावना है। ठीक है,
प्रबल संभावना है, क्योंकि लोक सेवा आयोग मई महीने में एलटी ग्रेड को कराने की तैयारी कर रहा है, अर्थात इसका एग्जाम आप सभी लोगों को मई महीने में देखने के लिए मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आपका आपके यूपीपीएससी के माध्यम से आरओ 2023 का विज्ञापन अभी तक क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे 7 पद हैं जिसमें अर्हता को लेकर के विवाद की स्थितियां हैं, ठीक है। और वो कुछ पद आपके सचिवालय के हैं, कुछ पद आपके जो मतलब अन्य डिपार्टमेंट के हैं, और इन सारी संबंधों को लेकर के शासन को एक पत्र भेजा गया था कि एलिजिबिलिटी आप तय करें, और एलिजिबिलिटी तय करने के बाद 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में शासन का पत्र लोक सेवा आयोग को जारी किया जाएगा आरओ की एलिजिबिलिटी आदि को लेकर के, ठीक है ना। आरओ की एलिजिबिलिटी तय होते ही आपका विज्ञापन मार्च नहीं अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में आरओ का 1250 पदों पर आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वेटिंग लिस्ट ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, हाँ इतना चीज़ें जरूर है कि 7 विषयों की वेटिंग लिस्ट को हमने तैयार किया था, और शासन कितने विषयों को जारी करने पर सहमति देता है ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। क्या मैंने उनसे पूछा क्या ऐसे कोई शासनादेश आया है कि 3 विषयों की वेटिंग लिस्ट न जारी करके बल्कि 4 विषयों का ही वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाए। तो इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि अभी तक ऐसा कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। 30 अप्रैल तक कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी कि जो विद्यार्थी बीएड हैं, चाहे वो टेक्निकल, फाइन, बीएफए, प्राविधिक कुछ ही से भी हो, स्नातक हो, कुछ भी हो, है ना, इन सभी लोगों की जो नियुक्तियां हैं वो 30 अप्रैल तक कंप्लीट कर दी जाएंगी, ठीक। और जो समकक्ष वाला जो विवाद है, इस विवाद का निपटारा भी 22 तारीख के अंदर अंदर हो जाना है, मतलब एलटी ग्रेड के सारे रास्ते आपके वो खुल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। तो यूपी ट्रिपल एससी में आज हमारी एक टीम मुलाकात करने गई थी अध्यक्ष महोदय से। अध्यक्ष महोदय तो नहीं मिले लेकिन सचिव महोदय जरूर मिल गए, ठीक है। सचिव महोदय से बातचीत करने के उपरांत इस बात को स्पष्ट कर लिया गया है कि हर हाल में हर कीमत पर मार्च में आपका ये परिणाम जारी होने चल रहा है, क्या, लेखपाल का, ठीक है। और विज्ञापन आपको 2 विज्ञापन इसी मार्च में देखने के लिए मिलेंगे यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, ठीक। और जो नई पीईटी है, ये नई पीईटी आप सभी लोगों की जून में कराई जा सकती है, ठीक है ना। नई पीईटी को आप सभी लोग जून में आप लोगों का आवेदन आज ले लिया जाएगा और अगस्त तक आपका पेपर करा लिया जाएगा, ठीक। और पीईटी में इस बार आप लोगों को उचित कटाव देखने के लिए मिलेगा, और एक भारी परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जितना कटाव तय किया जाएगा उतने कटाव में यदि आप पार कर जाते हैं तो वो सभी विद्यार्थी जो एलिजिबिलिटी उसकी क्रॉस करेंगे उन सभी विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। जो 15%, 25%, 35%, 45% वाला मुद्दा है कि इतने ही विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा, उन सभी विद्यार्थियों को जो है मौका मिलेगा जो उतनी क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि समूह ग और घ में बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिनकी अर्हताएँ भिन्न भिन्न हुआ करती हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी से भी आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन समाचार है, बेहतरीन खबरें हैं। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां आप सभी लोग करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।